गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैं आपसे बताई थी एकांकी संचय लाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं सुषमा तिवारी और स्कूल सलेमपुर से 10th के बच्चों के लिए एकांकी संचय के बारे में आज पढ़ाएंगे। और कल जो हमने पढ़ाया था वह हमको उम्मीद है कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज आप देखेंगे हिंदी एकांकी संचय। आपको पता है कि आपके पास 3 किताबें हैं। तो अभी आपने सबसे पहले पढ़ा काव्य, दूसरा भाग पढ़ा पद्य। अब तीसरी किताबें जो है वह क्या है, एकांकी संचय का पाठ 4 तक आप 9th में पढ़ चुके हैं। और पाठ 5 यानी लेसन 5 महाभारत की साथ, यानी ये शीर्षक जो आपका दिया है महाभारत की साथ, यह एक एकांकी है। एकांकी जो 1 अंक की लघु नाटिका होती है, इसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। और चौथे लेसन को भी आप 9th में पढ़ चुके हो। अब आज जो हम पढ़ेंगे वह है महाभारत की साथ। तो सबसे पहले आप लोग रीडिंग उठा के लगाएंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते, उसका व्याख्या मैं करूंगी। तो पहले हम शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे कि महाभारत की साथ। महाभारत तो सभी लोग पढ़े हैं, सभी लोग आजकल दूरदर्शन पर भी उसका प्रसारण है। तो इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो महाभारत की साथ से अभिप्राय है कि ये शीर्षक महाभारत की साथ क्यों दिया गया। साथ पर आप अपना मंथन करोगे। साथ मीन्स संध्या का, यानी दिन का अंत, सूर्य का अस्त होने का समय, उसको कहते हैं साथ, संध्याकालीन बेला। तो जो शीर्षक है महाभारत की साथ, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद ही यह दिमाग में आने लगे कि यह क्या है, इसमें क्या होगा। तो जो आपका शीर्षक है महाभारत की एक साथ, यानी महाभारत एक दिन में नहीं हुआ है महाभारत। तो दिया है कि महाभारत की एक साथ, यानी महाभारत युद्ध की या महाभारत के समय की जो गाथा है उसका एक अंश जो समाप्त के कगार पर है, यानी अब उसका अंत हो रहा है। जैसे सूर्योदय से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वह धीरे धीरे 12 बजे के बाद वह धीरे धीरे उसका अवसान होता है और वह अंत में सूर्य अस्त हो जाता है, शाम हो जाता है, फिर रात्रि आ जाती है। वैसे ही इस शीर्षक को पढ़ करके लग गया कि यह शीर्षक कुछ ऐसा है जिसमें महाभारत का अंत हुआ होगा, उसी के बारे में इसमें लिखा गया। तो यह साथ के बारे में कि महाभारत युद्ध का अंत का एक पार्ट, 1 पार्ट है, यानी लास्ट। जैसे सूर्य का अस्त दिन का लास्ट, वैसे ही यह महाभारत का अंत का परिदृश्य। लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल अपने इस महाभारत की साथ को अपनी लेखनी द्वारा बहुत ही अच्छे प्रारूप में, संक्षिप्त में प्रदर्शित किया है, एक अभिनय के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, कि किस प्रकार से महाभारत का अंत हुआ, वही वर्णन इस एकांकी में है। तो भारत भूषण अग्रवाल का जन्म, पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे। तो भारत भूषण अग्रवाल का जन्म सन 1910 में तथा निधन सन 1975 यानी 1975 में हुआ। यह प्रतिभावान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। अग्रवाल भी प्रतिभावान थे और बहुमुखी
प्रतिभा के यह अग्रगण्य थे। इन्होंने साहित्य पर लगभग अपनी सारी लेखनी चलाई तथा निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि के क्षेत्र में बहुत ख्याति अर्जित की है। अब इस कहानी के पात्र परिचय कि इस महाभारत की सांच में दिखा रहा है कि कौन कौन है, कौन कौन से पात्र इस एकांकी का अभिनय करने वाले हैं। तो पहला क्या है? धृतराष्ट्र। ये सबको पता होगा कि धृतराष्ट्र कौन है। तो धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा थे। जन्मांध जो जन्म से ही अंधे। तो कैसे राजा थे धृतराष्ट्र? तो हस्तिनापुर, महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा थे, जो दुर्योधन के पिता थे तथा उनके कितने पुत्र थे? 100, जिनके 100 पुत्र थे। पांडु इनके छोटे भाई तथा पांडव इनके भतीजे। यह धृतराष्ट्र के बारे में संक्षेप में अभी हम बता रहे हैं कि कौन कौन से पात्र हैं, उनका क्या क्या रोल है। तो धृतराष्ट्र जो महाभारत के जन्मांध राजा है, जिनका दुर्योधन ज्येष्ठ पुत्र है और इनके 100 पुत्र हैं, और पांडु इनके छोटे भाई तथा पांडव इनके छोटे भाई के पुत्र अर्थात इनके भतीजे थे। अब दूसरा पात्र कौन है? संजय। आप महाभारत में अभी भी देख रहे हैं, दूरदर्शन पर तो देखते होंगे कि उसमें संजय जो धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह युद्ध का आंखों देखा हाल जो सुनाया जाता है, वह धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो यहाँ है संजय, धृतराष्ट्र के क्या है? वे मंत्री हैं, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। यानी उनकी दिव्य दृष्टि से युद्ध के मैदान में जो युद्ध कौरव पांडवों के बीच में हो रहा था, कैसे कैसे क्या हो रहा है, संजय अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देख करके अंधे ये धृतराष्ट्र को उसका विवरण सुनाते थे। वह थे संजय यानी दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र के मंत्री। अब तीसरा है दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था, यानी धृतराष्ट्र का पुत्र सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े, यानी 5 जो पांडव थे उसमें सबसे ये बड़े थे। और भीम युधिष्ठिर का के छोटे भाई थे, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। और स्थान जितने इसमें पात्र है उतना ही का इसमें वर्णन है, इसीलिए महाभारत की एक सांच दिया है। क्योंकि महाभारत तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक अंश जो समापन के कगार पर है, वह अंश दिखाया गया है, जिसमें कि युधिष्ठिर का रोल है, भीम का रोल है, धृतराष्ट्र और संजय का। और स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। यह नाटक का स्थान क्या है? तो कुरुक्षेत्र के द्वैत वन जो है एक स्थान है, उसमें एक जलाशय है, उसी के किनारे का यह अभिनय दिखाया जा रहा है। अब है कथा एकांकी का कथानक हम आपको बताएंगे संक्षेप में कि प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण अग्रवाल जी ने एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी महाभारत का यह एक पौराणिक है, जिसमें धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, भीम, दुर्योधन इतने लोग हैं। तो इस पौराणिक कथा को उन्होंने एक नवीनीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है इस एकांकी में। महाभारत के युद्ध के लिए उन्होंने नवीनीकरण का क्या प्रारूप दिया है, तो लेखक के अनुसार आप देखेंगे कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन का हठ भी जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी
समान रूप से उत्तरदायी थी। जबकि यह पौराणिक कथा में यह ऐसा रूप नहीं है, लेकिन लेखक इस कहानी में अपने प्रारूप को यह सिद्ध करके दिखाया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वह केवल दुर्योधन का हठ नहीं, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी उसका कारण है, लेखक के अनुसार। जबकि मैं ये कहती हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, अन्याय के मार्ग पर चलने वाला, वह राजा ही क्यों न हो, वह दोषी माना जाएगा। अन्याय के लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, धर्म जात, ये सब मायने नहीं रखता है। लेकिन लेखक इसमें इस पौराणिक कथा को कुछ आधुनिकता के तौर पर दिखाया है। तो यह बताया कि इस महाभारत के साज में लेखक के द्वारा यह कहना है कि महाभारत का युद्ध दुर्योधन का हठ ही नहीं, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। तो महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो जाता है, तो दुर्योधन द्वैत बन के जल स्तंभ में छिप गया। जब दुर्योधन यानी धृतराष्ट्र की सारी सेनाएं मारी गई, अब एक बचा था कौन? दुर्योधन। जब दुर्योधन देखा कि अब तो कोई नहीं बचा, अब मेरा विनाश संभव है, अब मैं मारा जाऊंगा, तो वह जो इतना बलशाली भी था लेकिन अन्याय के मार्ग पर चलने वाला था, इसलिए उसका अंत ऐसा दुखदायी हुआ। तब वह अंत में क्या करता है कि कुरुक्षेत्र का द्वैत बन का वह स्थान जहां जलाशय था, उसमें द्वैत बन के जल स्तंभ में छिप गया। एक अहेरी द्वारा सूचना पाकर, युद्ध एक अहेरी थी, उसके द्वारा यह सूचना मिला। अहेरी मीन्स शिकारी, तो वन था, तो उसके द्वारा यह सूचना पांडवों को मिला कि वह सरोवर, जो द्वैत वन का सरोवर है, उसी में छिपा हुआ। किसके द्वारा यह सूचना मिली? तो एक अहेरी, अहेरी मीन्स शिकारी, पांडवों को यह सूचना मिली कि अब दुर्योधन यहाँ से अपने प्राणों को बचाने के लिए द्वैत वन का जो जलाशय है उसी के जल स्तंभ में छिपा हुआ है। जब यह सूचना मिला, सरोवर के तट पर पांडव भी पहुंचे और खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। पहले तो दुर्योधन ने उनकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो छिपा था, वह अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता था, इसलिए वह पहले ध्यान नहीं दिया। पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैत वन के जलाशय से बाहर आ गया, क्योंकि उसे युद्ध करने के लिए उसे कायर, उसे पामर, उसे अधम इत्यादि घृत शब्दों से संबोधन किया जा रहा था पांडवों के द्वारा, और उसे यह ललकारा जा रहा था कि तुम कायर की भांति उसमें छिपे हो, तो युद्ध करने के लिए बाहर आओ। तो पहले तो दुर्योधन इस चीज को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा करनी थी। लेकिन बार बार पांडवों के द्वारा यह ललकार सुन करके दुर्योधन जलाशय के बाहर आ गया और बोला, क्या बोलता है अब देखो। मैं आपको कल ही बताई थी कि हमेशा चालाक व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। चालाक व्यक्ति, होशियारी दूसरी चीज है, समझदारी दूसरी चीज है, और चतुर चालाकी लोमड़ी के जैसे होना यह दूसरा चीज। तो कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो चालाकी से खुशामद करके अवसर का लाभ उठाते हैं और फिर काम निकल जाने पर पुनः उस व्यक्ति के पीठ में खंजर लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहना
तो अब जब ललकार सुनता है तो द्वैतवन जल स्तंभ से वह बाहर आता है और क्या कहता है। अब उसके शब्द आप सुनेंगे। क्या बोला? अब उसे युद्ध से विरक्ति हो गई, यानी अब कोई उसे लगाव नहीं है युद्ध, अर्थात वह अब युद्ध करना नहीं चाहता। और क्या कह रहा है कि पांडव आप चैन से, शांति से राज्य का आनंद लें, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन पांडव दुर्योधन को जीवित छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप का भागी नहीं बनेंगे। जब यह अपनी अन्याय विनय करने लगा तो पांडव बोले कि वह निहत्थे पर वार कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। इसलिए वो बोले कि हम अन्याय के मार्ग पर नहीं जाएंगे और हम यह पाप नहीं करेंगे कि आपके पास शस्त्र अस्त्र नहीं है और हम आपके ऊपर शस्त्रों का उपयोग करें। इसलिए पांडवों के द्वारा यह कहा गया कि तुम जो हथियार लेना चाहते हो वह हथियार मांगो, मैं तुम्हें दूंगा और तुम हम में से किसी एक से ही युद्ध करना। कारण क्या था कि दुर्योधन अकेला था, पांडव न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे। इसलिए इतना होने के बाद भी पांडवों ने कहा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे सारे साथी नष्ट हो चुके हैं, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन हम लोग अन्याय के रास्ते पर नहीं जाएंगे। तुम एक जो अस्त्र तुम्हें, जो शस्त्र, जो हथियार तुम्हें लेना है तुम मांगो, हम वह देंगे और हम पांचों में से किसी एक से तुम युद्ध करोगे। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। दुर्योधन जब यह सुना तो उसे गदा युद्ध में बहुत ही ज्ञान हासिल किया था, वह बहुत पराक्रमी था। गदा युद्ध में उसको हराना बहुत मुश्किल, इसलिए वह तो चतुर था। मैं बोली पहले कि चतुर लोग कभी भी पीठ में खंजर लगा सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। तो वह सोचा कि ये हमसे जीत नहीं पाएंगे और कह रहे हैं कि यदि जीत गए तो सारा राज्य तेरा, तो मैं अकेले गदा युद्ध में मैं अच्छी तरह से पारंगत हूँ, तो मैं इन्हें पराजित कर दूंगा। तो वह गदा मांगा और तथा भीमसेन और दुर्योधन भीमसेन से लड़ाई करने को कहा। अब गदा युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में घमासान गदा युद्ध होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था, युद्ध को देख करके ऐसा लगता था कि इस युद्ध में दुर्योधन की ही जीत हासिल होगी। युद्ध इतना भीषण था कि ऐसा लगा, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में बहुत ही पारंगत था, देख करके लगा कि जीत उसी की होगी। पर तभी श्री कृष्ण वहां आ गए, क्योंकि सत्य की जीत होती है। इसलिए श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने भीम को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत किया और जंघा पर किए गए उस प्रहार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले। ये इस एकांकी का सार है, इस एकांकी का सारांश है कि किस प्रकार से महाभारत का अंत हुआ। तो अंत दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के द्वारा होता है। और युद्ध देख करके तो लगा कि दुर्योधन की अब जीत हुई और दुर्योधन को यह पूरा राज्य मिला। लेकिन अंत में जब श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो असत्य की जीत होगी, तो उन्होंने यह
सोचा कि कभी भी धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। उन्होंने यह संकेत किया कि दुर्योधन के जंघे पर इस गदा से प्रयोग करो, तभी वह मरेगा। और वह संकेत देख करके भीम ने उसके जंघे पर इस गदा से प्रहार किया और दुर्योधन चीख कर गिर जाता है और उसका अंत होता है। फिर अभी हमने थोड़ा ही बताया, अब समय नहीं है, फिर हम आपको कल, अभी हमने आधा भाग आपको सारांश के रूप में बताया, फिर आधा भाग कल बता करके तो आपको हम एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ऐसे आप एकांकी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता आपके लिए होमवर्क है, ग्रामर की कॉपी में ही इसको लिख लेना। थैंक यू।